सावधान। सावन के इस शुभ महीने में अगर आपने इस वीडियो को अधूरा छोड़ दिया तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जो सिर्फ सौभाग्य ही नहीं, आपके पूरे भाग्य को बदल सकता है। जो सुहागन महिलाएं इस वीडियो में बताए गए इस उपाय को करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। जो कन्याएं ये उपाय करती हैं, उन्हें मनचाहा वर मिलता है और जीवन में प्रेम और समर्पण भर जाता है। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी अधूरी किस्मत बन जाती है। वीडियो खत्म होते होते आप जान जाएंगे वो अद्भुत रहस्य जो आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश करा सकता है। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की कृपा चाहते हैं, वो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ये उपाय जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतनी ज्यादा आपकी पुण्य शक्ति बढ़ेगी। एयूएम नमः शिवाय। है भगवान शिव सावन के महीने में जो सुहागन महिला ये एक काम कर लेगी, उसकी हर मनोकामना होगी पूरी, और यदि कोई कन्या ये काम करेगी तो उसको मनचाहा वर मिलेगा। हे भगवान शिव, यदि सावन सोमवार में आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, हम सब आपकी ही संतान है। और जो इस वीडियो को लाइक करे उसके दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देना लायक जरूर करे। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन सोमवार के पवित्र दिन में यहां पर बंधे एक जोड़ी हरी छुरी 24 घंटे के अंदर में देखे चमत्कार। सावन का जो महीना होता है मर्यादा एवं ये भक्ति का महीना होता है, भक्ति का महीना होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का निमंत्रण मन जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस समय सूखे पड़े बंजार सूखे पड़े बाग खिलखिला उठते हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखती है। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अपने बाल गोपाल रूप में भगवान लड्डू गोपाल वृंदावन में सावन में स्नान अवश्य करें। आते हैं श्री कृष्ण सखियों के साथ मिलकर वर्षा आदि में स्नान करते हैं और नृत्य आदि करते हैं। दोस्तों, ऐसा मन जाता है कि सावन के महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वो शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी हैं। दोस्तों, जान साधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करे या ना करे, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं। सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं तो उन्हें पूरे महीने भर लहसुन प्याज तथा किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समय है व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। तो आप भी ऐसा पाप ना करें जैसे भगवान शिव क्रोधित हो जाएं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देगा और भगवान शिव का अपमान भी मन जाएगा। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट करें, अपनी रसीद जरूर डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकार हम आपके कमेंट के रिप्लाई मुझे जरूर बताएंगे। सावन के महीने की विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में मैं ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्रकट हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावशीकरण शिवलिंग रखा हुआ है तो उनके घर में भगवान आशिंक रूप में जरूर आते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का जो भार होता है वो भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बंधे 2 जोड़ा हारी चुरही, आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन में अगर हारी चूरही बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी ही, और आपका आने वाला समय भी सुगमता पूर्व से गुजरेगा। और कैसी भी आपके जीवन में जो परेशानी चल रही हो वो परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। अच्छी छुरी सभी समुदाय के लोग पहचानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने हाथों में चुरहियां अवश्य धारण करते हैं। कोई इसे चूड़ियां बोलता है तो कोई इसे करें तो कोई इसे चुरा लेती है बोलता है, लेकिन चूड़ी का महत्व सर्वप्रिय है। देवी देवताओं को अति आकर्षण करने वाली चूड़ियां मानी जाती है, खासकर माता रानी जो महिला चूड़ी पहनकर। दोस्तों,
अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, और अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को ये 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय हैं, और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है, मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतार हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी छुरी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक मन जाता है, जो मन को चिंतित ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप मन जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तन, हर रंग का उद्धार कुछ इस प्रकार से है जैसे सावन में भगवान शिव जी को मनाया जाता है जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं डूब हर रंग की होती है। दोस्तन, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हर रंग से अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरा रंग की चूड़ी पहनती हूं, हरे वस्त्र धारण करती हूं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है जितनी भी माताएं बहनें हैं उनको पूरे सावन के महीने में हरा रंग की छुरी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहना भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, शिव पूजा करते हैं, ऐसी माता बहनों को वस्त्र धारण करना चाहिए, और भूलकर भी सावन के महीने मुझे नीले और काले वस्त्र किसी भी महिला को पहनने नहीं चाहिए। ऐसा मन जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की उम्र काम हो जाता है। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन, सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बंधे हरे छुरी। दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो परेशानी हो, वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, हरी छुरी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाते हैं, और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन ये उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वो वृक्ष कौन से हैं, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो शमी का वृक्ष माता पार्वती का एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। बेचारा सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास मन जाता है। सावन के महीने में गोदौली बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थ दोस्तों जब नहीं दिन हो और नहीं रात, अर्थ संध्या काल के समय में, क्या वृक्ष को संध्या काल के समय में, गोदुली बेला में या फिर प्रदोष समय में इस वृक्ष को छूने से पाप, दोष, कष्ट एवं परेशानी केवल सावन के महीने में छूने मात्र से समाप्त हो जाती है। दोस्तन, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष की झाड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने के पूर्व भगवान राम ने शमी वृक्ष की पूजा की थी, और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी के वृक्ष के नीचे में दबाए थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगता है उसके घर का कल्याण हो जाता है, और उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख वास मन जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी छुरी एवं हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए, या फिर हरे कलार का जो भी आपको श्रृंगार आदि मिल जाए वो आपको जरूर बांधना चाहिए, जैसी कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी आदि, या हरी चूड़ियां जरूर बांधनी चाहिए। दोस्तों, कैसी भी आपकी मनोकामना हो वो एक ही बार में पूरा हो जाएगी, क्योंकि यह खास है समय पर, यानी सावन के समय में भगवान शिव खास तौर पर वास करने आते हैं धरती पर, और शमी के वृक्ष में स्थायी रूप से वास करते हैं। शमी का वृक्ष छूने मात्रा से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शामी के पट्टे भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में लाते हैं तो इसे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करते हैं। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दारिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, गरीबी हो, बीमार हो, सब संभव हो जाते हैं,
और पूर्ण रूप से आपके घर में भयानक सुख आकार के निवास करने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हो रहा है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या पुष्प फल ग्रहण से राहु, केतु एवं शनि के प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बंधे तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है एवं शत्रुओं का सर्वनाश होता है। और दोस्त, सावन सोमवार के दिन धतूरे का वृक्ष छूने मात्रा से भगवान शिव आपके घर में दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी अगर बंधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधाएं सब नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। एवं छोटे से धतूरे की झाड़ अगर घर के किसी भी कोने में छुपा दी जाए या घर में जमीन में गाड़ दी जाए तो भूत प्रेत इतने आदि का वास घर में कभी नहीं होता है। घर से सभी बढ़ाएं शिव के क्योंकि होने से भाग जाते हैं। दोस्तों, जो तीसरा वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। अगर भगवान शिव को बेल पत्र न चढ़ाए तो सावन का व्रत अधूरा मन जाता है और बिना पत्र चढ़ाए हाय शिवलिंग पर जल भी व्याप्त हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव पर बेल पत्र चढ़ाए तो 5 बेल संरक्षक पर उसके ऊपर में श्री राम अवश्य लिखे। इस भगवान शिव जल्दी और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सावन में बेल वृक्ष छूने से कई तीर्थों का लाभ मिलता है। सावन में इस वृक्ष को क्यों छूना जरूरी है, आते हैं बेल वृक्ष की महिमा। बेल का वृक्ष मैं आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूं कि ये जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है। तो ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, झाड़ में ब्रह्मा एवं तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। संध्या काल में ऐसा मन जाता है कि शिव मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है इसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति सावन में शाम के समय, वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, लेकिन अगर सावन के पवन दिनों में शाम के समय अगर भगवान शंकर जी का कोई भी शिव मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो वहां पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन, गुण एवं परम शिव भक्त की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है, देखिए, जो बेल का वृक्ष है इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुरूप इसके बारे में मैं एक कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाएगा। घी का दीपक बहुत ही उत्तम कहा गया है। अन्य वृक्षों को जैसे आपने माखन चराया, पताशे का भोग लगाया, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर का स्वरूप ही कहेंगे। बेल के वृक्ष की जो झड़ती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकार के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 माह ही तक घी का दीपक जला लेते हैं तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं इसके घूमने का बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इसीलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूं जिसे आप सभी दर्शकों को कल्याण हो, दर्शन की बिल्कुल ही आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है। कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, इसलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गण भरे रहस्य जानकारी वीडियो में बताता हूं। दोस्तों, अब करना क्या है, सावन के शुभ मंगल दिनों में इस वृक्ष को छूना है। माता पार्वती से प्रार्थना लगानी है कि हे माता पार्वती है, आप ही शक्ति स्वरूपा है, लक्ष्मी है, धन की देवी है, आप ही संसार को चलने वाली देवी हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाए, माता मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियां को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है
और एक काम जरूर करना है। जलने के बाद इस वृक्ष को बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पट्टे एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूं, आप स्वीकरें। दोस्तों, इस वृक्ष की झाड़ के नीचे में भी आपको धतूरे के फल एवं पुष्प हैं तो पुष्प भी रख सकते हैं, फिर पत्ते रख दीजिए। और अब वृक्ष आपको छूना है। प्रार्थना करते हैं हुए कि हमारी गरीबी मिटाए, हमारी निर्धनता मिटाए, बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है, किसी की है लग गई हो, बद्दुआ लग गई हो, किसी की का दोष लगा हो, जिसका कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप जो हैं बद्दुआ एवं किसी का दोष लगा हो उससे तुरंत दूर करें। शनि राहु केतु का अगर दोष प्रभाव लग रहा हो, नवग्रहों से कोई नवग्रह हमें प्रभावित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पितृदोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष लगने के कारण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, तो आप बोलना कि समस्त प्रकार के दोषों को आप दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये प्रार्थना करनी है। और एक काम आपको जरूर करना चाहिए। आपको सावन के समय धर्मशास्त्रों में कहा गया है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, सावन के दिन अगर बेल के वृक्ष की झाड़ में मिश्री युक्त मिश्री, जो मिश्री आती है खादी आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगी, शकरा टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध अगर आप इनकी झाड़ में डालते हैं तो ऐसा कहा गया है कि ऐसी व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के जीवन से भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, ऐसी व्यक्ति पर मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, निरोग काया प्राप्त होती है। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नियम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नियम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करते हैं, समस्त दैवी शक्ति निवास करते हैं। नियम के वृक्ष में अगर आप जो हैं सावन के शुभ मंगल दिनों में आपका एक गिलास या फिर एक लौटे समर्थ के अनुसार तांबे के लौटे में आपका दूध डाल करके इनके अंदर जो है अभिषेक करना चाहिए, इनकी झाड़ में डालना चाहिए। लेकिन आपको मीठा दूध ही डालना है, मिश्री मिला हुआ दूध आपको बताना है, इनकी झाड़ में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करनी है। या फिर जिन लोगों पर कर्ज का भार है वो लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्ज का भार दूर हो, या फिर जीवन में जो किसी भी तरह प्रकार की जो परेशानियां हैं वो परेशानियां भी बोल देना। वो परेशानियां तत्काल ये वृक्ष समर्थ करते हैं और आपको इसे छू कर आ जाना है। दोस्तों, सावन में आप इन वृक्षों को जरूर छुएं, भगवान शिव आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे, आपकी भक्ति की कामना आराधना पूर्ण हो जाएगी। तो अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय एक लायक जरूर करें। तो आप न केवल दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं, बाल्की करोड़पति भी बन सकते हैं। ये कोई कल्पना कथा नहीं, बालक अनेक साधकों द्वारा प्रमाण अनुभूत प्रयोग है, जो महायुक्ति टीवी के माध्यम से अब आपके सामने प्रकट हो रहा है। सावन में सोमवार के दिन जब शिव भक्ति की कामना आराधना पूर्ण हो जाऊंगा, मंदिरों में बेलपत्र, जल, दूध, शहद और भांग चढ़ते हैं। उन दिनों मंदिर में शिवलिंग के पास अक्सर कुछ चीजें भक्तों द्वारा अर्पित की जाती हैं, जो विशेष रूप से प्रसाद नहीं होती, लेकिन उनका संपर्क सीधे शिवलिंग से होता है। ऐसे में यदि आप सावन के किसी सोमवार को प्रथम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर शिव मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग के पास से चुपचाप कोई भी ऐसी वास्तु उठाए जो वहां स्वतः राखी गई हो, जैसे बेलपत्र, फूल, चावल, काले तिल या पंचामृत से सिख मिट्टी का कण, और हमारे वास्तु को लेकर घर लेकर अपने पूजा स्थान पर राखें, तो ये वास्तु स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाती है। और यदि उसी वास्तु को एक लाल वस्त्र में बांधकर अपने धन रखने के स्थान जैसी तिजोरी या गले में रखें तो बहुत ही शीघ्र आपकी आर्थिक स्थिति बदलने लगती है। विशेषकर यदि आपने ये प्रयोग 3 सावन सोमवार तक लगातार किया हो तो आपके जीवन में लक्ष्मी जी का आगमन आवश्यकता होती है। और जो व्यक्ति ये उपाय श्रद्धा से करता है, वाह, एक नहीं का स्रोत से आय प्राप्त करने लगता है। लेकिन ध्यान रखें कि ये प्रयोग पूर्ण निष्ठा, पवित्रता और मौन भाव से करना होता है, ना किसी को बताना है और ना ही दिखाना है। और अब बात करते हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। तो सर्वप्रथम समझिए
कि भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, सफेद चंदन, सफेद फूल, आंख का फूल, पंचामृत इत्यादि अत्यंत प्रिय हैं। भगवान को विशेष रूप से बेलपत्र शिव के हृदय के समान मन जाता है। उसमें 3 पत्तियां अवश्य होनी चाहिए और वह टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र चढ़ते समय उसका ऊपरी भाग नुकीला हिस्सा शिवलिंग की ओर होना चाहिए, वहीं दूसरा और शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये श्री हरि विष्णु को समर्पित माने जाते हैं और शिव पुराण में इसका निषेध किया गया है। इसके अलावा हल्दी, केसर, शंख का जल, नारियल जल और कभी भी फूल जो मुरझाए हों, टूटे हों या किसी और पूजा से बचे हुए हों, उनको भी शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। खासकर तमस्सी वास्तुएं जैसे मांस, मदिरा या प्याज, लहसुन से बनी चीजें शिवलिंग के पास भी नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वह शिव का रुष्ट स्वरूप भैरव का क्रोध झेल सकता है। अतः सावधान और श्रद्धा दोनों ही आवश्यक हैं और जब भी शिवलिंग पर अर्पण करें तो ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए करें और सोमवार के दिन कच्चा दूध अभिषेक के लिए प्रयोग करें, लेकिन वह उभरा हुआ नहीं होना चाहिए और उसमें कोई खटास या मिलावट नहीं होनी चाहिए। वहीं अभिषेक के लिए जल भी गंगा जल या कुएं का शुद्ध जल होना चाहिए। इस दिन शिवलिंग को स्पर्श करते समय अपने मन को पवित्र रखें, क्योंकि कहा गया है कि शिव तो भाव के भूखे हैं, धन या वस्त्र से नहीं। बच्चे आपके समर्पण से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए यदि आप इस सावन सोमवार को नियम पूर्व व्रत रखें, ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग का उपयोग करें, का अभिषेक करें और ऊपर बताएं अनुसार शिवलिंग से जुड़े कोई वास्तु लेकर अपने का उपयोग करें, घर के धन स्थान पर स्थापित करें, तो समझ लीजिए आपके जीवन का भाग्य बदलेगा निश्चित है। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि शिव तत्व की कृपा है जो उनके संपर्क में आई वास्तु से प्रकट होती है। और महायुक्ति टीवी पर ऐसा चमत्कारी और दुर्लभ प्रयोग आपके आगे भी लाते रहेंगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि शिव जी की ये कृपा सब तक पहुंचे। क्योंकि सावन केवल व्रत का समय नहीं, ये शिव से एक आकार होने का काल है। इस काल में जो भक्त प्रयास करता है वाह कभी असफल नहीं होता। इसलिए आज ही शिवलिंग से उठाकर वाह एक वास्तु अपने पास रखे जो आपके भाग्य को चमकाए और आपको बना दे करोड़ों का स्वामी। क्योंकि जब स्वयं त्रिलोकीनाथ की कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। सावन के सोमवार को जब सूरज की पहली किरण शिवालय की ध्वजा पर पड़ती है, तब उस पल को अगर कोई भक्त सही अर्थों में साध ले तो वह पल केवल क्षण भर का नहीं रहता, वह तो उसके जीवन की दिशा बादल देता है। और इसी पल में अगर वह भक्त, जैसा हमने पहले बताया, शिवलिंग के समीप राखी हुई किसी भी एक दिव्य वास्तु को उठाकर गंगा जल से शुद्ध कर, लाल वस्त्र में बंद कर, अपने घर की तिजोरी, आलमारी, धन रखने के स्थान या दुकान के गले में स्थिर कर देता है और उसके बाद प्रतिदिन उसी वास्तु को देखकर केवल एक बार ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करता है, तो धीरे धीरे वह वास्तु सजीव प्रतीक बन जाती है शिव की शक्ति का और उसकी ऊर्जा से वह घर आकर्षण का केंद्र बन जाता है। धन, सौभाग्य और समृद्धि के लिए। इतना ही नहीं, जिन लोगों का व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा या पैसा टिकट नहीं, वे जब इसी प्रयोग को करते हैं तो जैसी बंधी हुई किस्मत की गांठ अपने आप खुलने लगती है और चमत्कार इतने स्पष्ट